हेलो ट्रेडर्स। तो ये वीडियो पार्ट 3 है बिगनर्स कोर्स की। इससे पहले हमने देखा कि स्टॉक मार्केट है क्या, स्टॉक मार्केट क्यों है और स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है बिहाइंड द सीन। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सारे पार्टिसिपेंट्स स्टॉक मार्केट में होते हैं उनको जानने वाले हैं। एक क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहता हूँ कि क्या आप जानते हैं ऑपरेटर्स कौन होते हैं? अपने ऑपरेटर्स का नाम जरूर सुना होगा। क्या आपको पता है ये होते कौन है? कमेंट करके मुझे बताइए और वीडियो के एंड में मैं इसको खुद एक्सप्लेन करूंगा। उससे पहले आप कमेंट करके मुझे बताइए। तो स्टार्ट करते हैं एंड थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग मेक माई ट्रेड्स। देखिए, स्टॉक मार्केट जो है किसी इंडिविजुअल ग्रुप से नहीं चलता। ये पूरा एक इकोसिस्टम है और इस इकोसिस्टम में इंडिविजुअल्स भी होते हैं और ऑर्गेनाइजेशंस भी होते हैं और सबका अपना अपना रोल भी है। जैसे कुछ कैपिटल प्रोवाइड कर रहे हैं तो कुछ लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे हैं और कुछ रेगुलेशन ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करते हैं। तो एक एक करके जानते हैं और स्टार्ट करेंगे हम रिटेल इन्वेस्टर से। रिटेल इन्वेस्टर और ट्रेडर में डिफरेंस है, तो हम पहले इन्वेस्टर्स की बात कर रहे हैं। ये वो इंडिविजुअल्स हैं आपकी और मेरी तरह जो अपना पर्सनल फंड यूज करते हैं। किस लिए? लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए। जैसे कि फ्यूचर में किसी को अपने घर के लिए फंड जमा करना है, किसी को अपने रिटायरमेंट प्लान्स के लिए जमा करने हैं। तो धीरे धीरे कैपिटल को मार्केट में डालते रहेंगे और लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए अपने फंड को यूज करते हैं। इनका मार्केट में काफी बड़ा पार्ट जरूर होता है, लेकिन ये छोटी छोटी अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं कंपेरेटिवली अदर्स, है ना। इनका मेन गोल जो कि मैंने बताया, बिल्ड करते हैं अपनी लॉन्ग टर्म वेल्थ, अर्न करते हैं, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट भी अर्न करते हैं। लाइक अगर 1-2 साल का मिनिमम टाइम जो होता है शॉर्ट टर्म इनके लिए वही है। और सेविंग रखते हैं, अपने मेन पर्पज सेविंग ही मान के चलिए, ठीक है। और इनका जो पार्टिसिपेशन होता है वो स्टॉक ब्रोकर के थ्रू होता है। हमारा कोई डायरेक्ट कंपनीज में पार्टिसिपेट नहीं है। हम स्टॉक ब्रोकर के थ्रू एक्सचेंजेस में जाके फिर कंपनी में एंट्री करते हैं, राइट। अब देखते हैं ट्रेडर्स एंड स्पेकुलेटर्स को। अभी जैसे कि हमने देखा था कि जो इन्वेस्टर थे वो क्या करते हैं, वो लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए जाते हैं, ग्रोथ के लिए जाते हैं। लेकिन जो ट्रेडर एंड स्पेकुलेटर्स होते हैं वो शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट को कैप्चर करने का ट्राई करते हैं। ये क्या करते हैं, स्मॉल अप्स एंड डाउन से अपना प्रॉफिट निकालते हैं। कई बार ये मिनट्स में एग्जिट कर देंगे, कई बार कुछ घंटे वेट करते हैं, कई बार कुछ दिन भी वेट कर लेते हैं, लेकिन ये मिनिमम टाइम के लिए अपना ट्रेड करते हैं। 3 टाइप के होते हैं। एक तो इंट्राडे हो सकते हैं। इंट्राडे क्या होता है? जैसे कि इंट्राडे मतलब विद इन अ डे। आज 9:15 मार्केट ओपन हो रही है, 3:30 मार्केट क्लोज हो रही है, तो इसके बीच में आपने स्टॉक में बाय भी किया और वहीं एग्जिट भी कर दिया, कोई आपकी कैरी फॉरवर्ड पोजीशन नहीं है। दैट्स इंट्राडे। तो ये इंट्राडे भी करते हैं, विद इन अ डे बाय सेल करते हैं। स्विंग ट्रेडिंग, जैसे आप स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है, कुछ कुछ दिनों के लिए आप अगर आप होल्ड कर रहे हो या फिर कुछ वीक के लिए आप होल्ड कर रहे हो, ठीक है, ये स्विंग ट्रेडिंग होती है। फिर आता है हमारा पोजिशनल ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग वीक से थोड़ा ज्यादा होता है, कुछ वीक्स या कुछ मंथ्स के लिए जब आप होल्ड करते हो। बीच में एक BTST भी आता है जिसे बाय टुडे सेल टुमारो कहते हैं। आज आपने बाय किया और आपको कल ही एग्जिट करना है एक मॉर्निंग गैप में। ये सब हम एडवांस ट्रेडिंग में सीखेंगे। तो हमने देखा ट्रेडर्स एंड स्पेकुलेटर्स मिनिमम टाइम के लिए ही काम करते हैं। अब जब मिनिमम टाइम में बार बार बाय सेल होगा तो इनका मेन रोल क्या हुआ? ये कौन से प्रोवाइडर हुए? ये हमारे लिक्विडिटी प्रोवाइडर हुए। तो ये मार्केट में लिक्विडिटी को ऐड करते हैं अगेन एंड अगेन बाय सेल करके। अब बात करते हैं लिस्टेड कंपनीज की। ये वो कंपनीज है जो IPO के थ्रू शेयर मार्केट में लिस्ट होती है। IPO यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसके थ्रू शेयर मार्केट में लिस्ट किया जाता है कंपनी को। इनका मेन पर्पस होता है फंड रेज करना। अभी देखिए, आपने शार्क टैंक देखा होगा। जो बिजनेसेस वहां पर आते हैं वो शार्क से पैसे लेते हैं, उसके बदले इक्विटी देते हैं। अभी वही चीज अगर उनको किसी बिजनेस को शार्क से पैसे नहीं लेके पब्लिक से पैसा लेना हो तो वो ट्रेड फेयर तो जाएंगे नहीं, है ना। वो शेयर मार्केट में आते हैं IPO के थ्रू, पूरी पब्लिक के लिए अपने शेयर्स ओपन करते हैं। पब्लिक वहां पर पैसे डालती है। हर कोई अपनी अपनी अमाउंट डालेंगे तो बड़ी अमाउंट अपने आप कलेक्टिवली हो जाएगी और उस अमाउंट को वो रेज करते हैं और अपनी इक्विटी उसके बदले आपको देते हैं एंड उस अमाउंट से अपने बिजनेस को एक्सपेंड करते हैं। का पर्पस ही यही है, फंड रेज करना ताकि बिजनेस एक्सपेंड कर सके, राइट। सेबी के थ्रू इनके लिए डिस्क्लोजर नॉर्म्स होते हैं जिसमें इनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अनाउंसमेंट, डेवलपमेंट्स कंपनी के अंदर सब कुछ रेगुलरली शेयर करना होता है पब्लिक के लिए, ताकि पब्लिक देखे कि कंपनी में क्या चल रहा है। आगे बात करते हैं स्टॉक ब्रोकर्स।
या फिर डिपॉजिटरीज की। स्टॉक ब्रोकर्स एंड डिपॉजिटरीज क्या होते हैं? स्टॉक ब्रोकर्स ट्रेडर्स को एक्सचेंजेस से कनेक्ट करते हैं और डिपॉजिटरीज हैंडल करते हैं, सेटल करते हैं आपके फंड्स एंड सिक्योरिटी आफ्टर ईच ट्रेड। ठीक है, तो इन दोनों की कंबाइन से लाइक स्टॉक ब्रोकर और डिपॉजिटरीज जो होते हैं, इन दोनों के मिलने से जो बेनिफिट होता है वो ये होता है कि सेफ एंड सिक्योर ट्रांजैक्शन होती है, ट्रांजैक्शन सारी एक्यूरेटली होती है और आपके फंड्स की ओनरशिप का भी ध्यान ही देते हैं, राइट। और सेबी की बात की जाए तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि इंश्योर करती है कि मार्केट में कोई इलीगल ट्रेडिंग ना हो एंड रूल्स एंड रेगुलेशन मार्केट में एनफोर्स करती है, मॉनिटर करती है कंपनीज को, ब्रोकर्स को, इन्वेस्टर्स को, ताकि कोई इलीगल एक्टिविटी ना हो। इलीगल एक्टिविटी होने पे ये फाइन इम्पोज करती है, सस्पेंशन एंड लीगल एक्शन भी लेती है। आगे बढ़ते हैं मार्केट मेकर्स एंड एफआईआईस। मार्केट मेकर्स क्या होते हैं? मार्केट मेकर वो होते हैं जो कि कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स में या फिर सिक्योरिटीज कह सकते हैं, पर्टिकुलर सिक्योरिटीज में लिक्विडिटी प्रोवाइड करती रहती है ताकि इन्वेस्टर बिना इलिक्विड इशू के यहाँ पर ट्रेड कर सके। बात एफआईआईस की करते हैं, एफआईआई यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और एफपीआईज यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। ये क्या होते हैं? ये लार्ज ओवरसीज होते हैं, लाइक ये फॉरेन फंड्स को डोमेस्टिक मार्केट में लेकर आते हैं और ये भी बहुत बड़ी फंड लेकर आते हैं, तो ये भी मार्केट को इजीली लाइक इन्फ्लुएंस कर सकती है, राइट। आगे बढ़ते हैं और जैसे कि हमने देखा था, हम बात करने वाले हैं ऑपरेटर के बारे में। सो ऑपरेटर्स जो होते हैं वो एक इलीगल एक्टिविटीज करते हैं, लाइक क्या करते हैं? इनसाइडर ट्रेडिंग के थ्रू, मैनिपुलेशन के थ्रू बड़ी अमाउंट किसी पर्टिकुलर स्टॉक में डालेंगे, उसको मैनिपुलेट करेंगे, वो धीरे धीरे वो एक्यूमुलेट करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। स्टॉक प्राइस जब भागना स्टार्ट करता है और जब वहाँ पर रिटेल ट्रेडर्स ट्रैप हो जाते हैं, तब वहाँ से अपना पैसा निकालते हैं ताकि अपने प्रॉफिट, अपने पर्सनल गेन के लिए ये मैनिपुलेट करते हैं। और इसकी भी डिटेल हम एक्सप्लेन करेंगे डेफिनेटली। एंड अगर आपको ये कोर्स अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले पार्ट में आगे हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ मार्केट। 2 टाइप की मार्केट होती है, उसको हम अगले पार्ट में देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड स्टे